एक के काम करने को, एक के तरीके से जीने को, प्रॉपर्टी से हम बात करेंगे ऑफ रैशनल नंबर। आखिर इतना बड़ा जिंदगी क्यों? जो भी करना है इसी धरती पे करना है, दोबारा थोड़े ही पैदा होंगे, समझे? पहला क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चे, ये जो क्वेश्चन हमारा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, दैट इज 2 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर -1 द होल टू द पावर 3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ना। अभी आपको जस्ट बताया गया था बच्चों की कोई भी वैल्यू हो, जैसे a टू द पावर -n है, तो ये जो हमारा नंबर क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना सकता है एक एट अ कंडीशन 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n हो जाएगा। ओके, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे, ये नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज टू द पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले बच्चों, अगेन हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं ना। एलसीएम कितना, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, दैट इज 6 होगा। कितना, 6 होगा। आई होप ये आता होगा। अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 3 + 2 हो जाएगा, द होल टू द पावर 3 हो जाएगा। दैट इज इक्वल 3 + 2 कितना था, 5 5/6 द होल टू द पावर 3, 5/6 द होल टू द पावर 3, एंड दैट इज इक्वल टू 5 क्यूब, 5 × 5 × 5 मींस 125 125 हो जाएगा, एंड 6 × 6 × 6 कितना, 216, कितना, 216। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप ये बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इज 1125, ठीक है। अब दैट इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ दैट इज 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू आपको निकालना है, m का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है। तो सिंपल से क्या, जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आप सिंपल से क्या करिए, इसको पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारा है उसको उस फॉर्म में आप इसको पहले स्प्लिट करिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लोग यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज 1125 हो जाएगा। ओके, आप इसको 3 से कर सकते हैं ना, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा, और अगेन हम यहाँ पे ले सकते हैं दैट इज 5 हो जाएगा ना। अगेन विद द हेल्प ऑफ 3 भी कर सकते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ओके, अगेन हम लोग 5 से कर सकते हैं, तो 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 25 हो जाएगा। अगेन विद 5 कर सकते हैं, दैट इज 5 हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे इसी चीज को आप, ये जो 1125 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 × 3 लिख सकते हैं, इंटू 5 × 5 × 5, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ये आप लिख सकते हैं ना। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 × 3 है, तो 3 का पावर 2 लिख सकते। 3 कितना बार रिपीट हुआ है, 3 हमारा 2 बार रिपीट हुआ है। अगेन हम लोग यहाँ पे 5 कितना बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ है, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने वाले, सिंस यहाँ पे बेस हमारा देखिए ऑन द LHS साइड, ऑन द LHS साइड और ऑन द RHS साइड हमारा सिंस दोनों सेम है, और बेस भी हमारा सेम है, बेस भी हमारा सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 3 किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा दैट इज हमारा, यहाँ पे जो 3 है ये n के बराबर होगा, और 2 जो हमारा वो m के बराबर होगा। इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू जो होगा m का वैल्यू और जो n का वैल्यू होगा, ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद m का वैल्यू 2 होगा और n का वैल्यू हमारा दैट इज 5 होगा। क्या होगा, दैट इज 3 होगा, कितना, 3 होगा, सॉरी। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x का वैल्यू, ये जो हमारा x है, इस x का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दैट इज 9 इंटू लिखा हुआ, दैट इज 3 टू द पावर x, दैट इज इक्वल टू 27 द होल टू द पावर 2x -3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखिए, जब भी आप एक्सपोनेंट को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो हमारा वैल्यू है, जो नंबर है, उसको सिंपलेस्ट जो हमारा होता है उस फॉर्म में तोड़ देते हैं, उस फॉर्म में तोड़, और उसको सिंपलेस्ट एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी हमारा बिगर नंबर होगा, जो बिगर नंबर होगा, उसको आप सिंपलेस्ट एक्सपोनेंट में, आप इस एक्सपोनेंट फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे इसका मतलब 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं ना। 9 को हम लोग लिखने वाले हैं, दैट इज 3 × 3 × 3। सो 3 × 3 क्या होगा, 9 होगा। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 27 को हम लोग 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना।
तो ये आप लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या 9 को हम लोग लिखने वाले दैट इज 3 टू पावर 2 और 27 को लिखने 3 टू पावर 3 लिखने वाले हैं। बस ये जो हम लोग वैल्यू है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यूज करने वाले, ठीक है। तो यूज करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा दैट इज 3 टू द पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 होने वाला है द होल टू द पावर 2x माइनस 3 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारा है, ये जो वैल्यू है 2 है और x है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्या कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं प्रोडक्ट लो। प्रोडक्ट लो क्या कहता है, पावर इज गोइंग टू ऐड, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पावर लो अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज ये जो 3 हुआ, 3 हम लोग इससे मल्टीप्लाई करना है 3 टू द पावर 3 इंटू क्या होने वाला 2x माइनस 3 हो जाएगा। ओके, आई होप बच्चों यहाँ तक आपको मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दैट इज इम्प्लाइज दैट हम लोग करने वाले 3 टू द पावर क्या होगा 2 प्लस x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 3 टू द पावर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 होने वाला है, अगेन 3 इंटू 3 कितना माइनस 9 होगा ना। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 जो LHS साइड, अगेन LHS साइड देखिएगा, RHS साइड देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस जो हमारा है, यहाँ जो बेस है ये 3 है और ये जो बेस 3 है, दोनों सेम है। LHS साइड बेस हमारा सेम है, RHS साइड भी हमारा वही बेस है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग पावर, क्या लिखिएगा यहाँ पे, कंपेयरिंग पावर्स। तो कंपेयर करने वाले को पावर्स को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर। यहाँ दैट इज 2 प्लस x दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं दैट इज 6x माइनस 9। ओके, उसके बाद हम लोग ये माइनस 9 उठा के हम लोग इधर लेके आ जाएंगे और प्लस x उठा के इधर लेके आ जाएंगे ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इम्प्लाइज डेट करने वाला है, दैट इज 6x हो गया माइनस x हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस कितना होगा 9 होगा, और यहाँ पे 6 माइनस x कितना होगा, दैट इज 6x माइनस x कितना होगा, दैट इज 5x। तो 5x दैट इज इक्वल टू 11 होगा। तो इम्प्लाइज डेट हम लोग यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू दैट इज 11/5, 11/5 ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलें और कोशिश करें बच्चों ये हमारा सेशन जो हमारा है जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा जो वीडियोस है उसका रीच और भी लोगों के पास पहुंचे। ओके, एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, और क्वेश्चन भी हम लोग करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा एक शानदार क्वेश्चन है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े ना, हम लोग क्या पढ़े बच्चों, ये जो भी अगर हायर बिगर नंबर होगा तो बिगर नंबर को हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट एक्सपोनेंट टर्म में लिखने वाले हैं, उसको सिंपलेस्ट एक्सपोनेंट टर्म में लिखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ ध्यान से देखते हैं, तो ये जो 64 है ना, 64 यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे 8 हमारा दिख रहा है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, 64 जो है हमारा, आप अगर दिक्कत लग रहा है कि हम इसको कैसे लिखे, तो 64 को आप क्या करिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 हो जाएगा दैट इज 32 हो जाएगा, 32 दूनी 64, फिर अगेन 2 हो जाएगा 16 दूनी 32, अगेन 2 हो जाएगा 8 दूनी 16, अगेन 2 हो जाएगा दैट इज 4 दूनी 8, अगेन 2 हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 64 को हम लोग लिखने वाला 2 इंटू, तो मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो कितना 2 टू द पावर 6, क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं ना। ये पहले सोचना पड़ेगा कि ठीक है जो भी वैल्यू हमारा दिया है उसको हम लोग क्या करना है, इसका जो सिंपलेस्ट एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको लिखना है। इसका मतलब 8 जो भी यहाँ दिया 8 दिया हुआ ना, यहाँ पे 8 को भी हम लोग लिख सकते हैं, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, दैट इज 64 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 64 को आप क्या लिखने वाले हैं, पहले आप ध्यान से सुनिए, 64 को लिखने वाले हैं दैट इज 2 टू द पावर 6 है। 64 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 टू द पावर 6 लिख दिया, दैट इज द होल टू द पावर, यहाँ पे आया दैट इज -2 आया, अगेन द होल टू द पावर हमारा कितना है दैट इज -3 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय। अभी जस्ट एक रूल आपको समझाया था बच्चों, ध्यान से अगर देखिएगा इस रूल को तो आपको याद आ रहा होगा रूल क्या कह रहा था, कि अगर मान लेते कोई भी नंबर, जैसे यहाँ -a है, होल टू द पावर मान लेते इवन नंबर, इवन पावर है, क्या है इवन पावर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है दैट इज -a द होल टू द पावर इवन पावर, यहाँ पे 2 है तो इवन पावर है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू जो पावर होगा वही पावर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि -8 द होल टू द पावर 2 अगर लिखा हुआ है तो -8 इंटू -8 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना 8 टू द पावर 2 हो जाएगा, 8 टू द पावर 2। मीन्स ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्या हो जाएगा फाइनली यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मीन्स यही समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव लिखा हुआ है तो आप उसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख सकते हैं, द होल टू द पावर 2 हो जाएगा। एंड अगेन हम लोग यहाँ पे द होल टू द पावर लिखा हुआ हमारा 3 एंड अगेन द होल टू द पावर क्या लिखा है, दैट इज 2 लिखा हुआ ना। चलिए अगेन फिर सिमिलरली हम लोग यहाँ करना है, ये जो हमारा 8 है 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो दैट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं या तो इक्वल टू लिख सकते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए सारा पावर हमारा क्या, सारा पावर हमारा दैट इज अगेन पावर में है, तो हम लोग यहाँ पे पावर लो अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दैट इज 2 टू द पावर 6 इंटू हो जाएगा -2 इंटू दैट इज -3 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग 8 की जगह क्या लिखने वाले, दैट इज 2 टू द पावर 3 लिखने वाला, क्या लिखना है 2 टू द पावर 3 लिखेंगे एंड अगेन द होल टू द पावर हो जाएगा। ये पूरा पावर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या होगा, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो दो 2 टू द पावर कितना 6 दूनी 12 12 36, तो दैट इज 2 द पावर 6 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन ये पावर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 अगेन 2 टू द पावर क्या होगा 36 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू जो होगा बच्चों हमारा 1 होने वाला क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है। तो प्लीज बच्चों आपका हमारा जो डायलॉग क्या है, दैट इज मैथ्स, ये टॉपर्स बनना है मैथ्स में तो ज्वाइन करें हमारे गैंग्स में, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द गैंग्स और टॉपर्स। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर ए एन प्लस बी द होल टू द पावर लिखा हुआ हमारा, दैट इज ए माइनस बी, क्या लिखा है ए माइनस बी। ओके, एंड इनटू हमारा एक्स टू द पावर बी प्लस सी है, द होल टू द पावर हमारा लिखा हुआ दैट इज बी माइनस सी। ओके, एंड इनटू लिखा हुआ एक्स टू द पावर सी प्लस ए, द होल टू द पावर लिखा हुआ दैट इज सी माइनस ए। तो ये जो हमारा है ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आप बना रहे होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टीज में समझा देना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है a प्लस बी दिया हुआ है, क्या a प्लस बी और इनटू हमारा है दैट इज a माइनस बी। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टीज होता है, लॉ होता है, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटीज के फॉर्म में इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको आप लिखिएगा दैट इज a स्क्वायर लिखिएगा, माइनस क्या लिखने वाले हैं, b स्क्वायर लिखने वाले हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसे लिखे b प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे c माइनस या c प्लस ए लिखिए और इंटू यहाँ पे c माइनस ए लिखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, c स्क्वायर माइनस क्या होगा, दैट इज a स्क्वायर होगा। बस इस प्रॉपर्टीज को आप लोग याद रख लीजिए बच्चों। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सिंस यहाँ पे पावर लो लगने वाला है, यहाँ पे भी पावर लो लगने वाला है, यहाँ पे भी हमारा पावर लो लगने वाला है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पावर लो लगा लेंगे, तो x टू द पावर हो जाएगा a प्लस बी। ओके, और इनटू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज a माइनस बी लिखेंगे, वेरी गुड, इनटू अगेन x टू द पावर क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा, अगेन इनटू क्या होगा, b माइनस सी होगा। ओके, वेरी गुड, अगेन हम लोग यहाँ पे x टू द पावर क्या होगा, c प्लस ए होगा, इनटू क्या होने वाला है, दैट इज c माइनस ए होगा। ओके, वेरी गुड। नाउ यहाँ पे क्या होगा, ये जो पार्ट है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग लिखेंगे x टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट x टू द पावर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ओके, अगेन x टू द पावर क्या होगा, c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ तक होने के बाद आप ध्यान से देखिएगा कि दे आर टुगेदर। अब यहाँ पे क्या है, दे आर इन प्रोडक्ट ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, पावर लो लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, पावर लो। तो पावर लो क्या कहता है, एक्स सारा सॉरी, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बच्चों, सॉरी यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट लो लगा सकते हैं, क्या दे आर इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लो लगेगा। अब प्रोडक्ट लो में क्या होता है, यहाँ पे पावर हमारा ऐड हो जाता है, यहाँ पे लिखिएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिएगा माइनस बी से हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, ए स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल है, तो ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर जीरो हो जाएगा, एंड एनी नंबर टू द पावर जीरो क्या होता है बच्चों, एनी नंबर टू द पावर जीरो 1 होता है। तो फाइनली इसका जो फाइनल वैल्यू होगा बच्चों वो हमारा 1 आने वाला है। क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमारा है और जो पिछला वाला जो क्वेश्चन हमारा दोनों सेम है, तो हम लोग यहाँ पे रिलेट करने वाला है। देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर ए द डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर माइनस बी, है ना, एंड द होल डिवाइडेड बाय दिया हुआ है दैट इज ए माइनस बी। अगेन हमारा यहाँ पे एक्स टू द पावर ए है, द होल डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ बी है ना, तो x टू द पावर b हो जाएगा डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस c होगा, द होल डिवाइडेड बाय क्या है, दैट इज b माइनस c है, b माइनस c अगेन इनटू x टू द पावर क्या है, दैट इज c है, द होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस a है, अगेन द होल डिवाइडेड बाय c माइनस a। ओके, चलिए यहां तक है। अभी देखिए, अगर मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चों, अगर मान लेते हैं आप ऐसा लिखिए x टू द पावर m लिखे, द होल टू द पावर n लिखे, x टू द पावर n लिखे, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, यहाँ पे सिंस यहाँ बेस है, यहाँ बेस हमारा क्या है, सेम है, बेस हमारा क्या है बच्चों, सेम है, बेस हमारा क्या है, सेम है, तो x टू द पावर क्या है, m लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय x टू द पावर n लिखे हैं आप, बेस हमारा सेम है, दे आर इन डिवाइड, तो क्या लगेगा, कोएफिशिएंट लो लगेगा, तो कोएफिशिएंट लो में आप क्या लिखिएगा, x टू द पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस साइन लगेगा, क्या लगेगा, माइनस, जो भी पावर होगा इस नीचे वाला पावर के सामने, उससे जस्ट सामने क्या माइनस लग जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x, यहाँ पे बेस हमारा क्या है, दोनों का सेम है, और दे आर इन डिवाइड, बेस हमारा सेम है एंड दे आर इन डिवाइड, तो हमारा क्या लगने वाला है, कोएफिशिएंट लो, क्या लगने वाला है, कोएफिशिएंट लो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज x टू द पावर a, अगेन माइनस लगेगा, माइनस बी होगा, क्यों, हमारा नीचे का जो पावर है वो हमारा नेगेटिव में, द होल टू द पावर क्या हो जाएगा, दैट इज ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों। ध्यान से देखिएगा, अगेन यहाँ पे क्या लिखिएगा, x टू द पावर b हो जाएगा, अगेन माइनस, माइनस क्या होगा, दैट इज c, द होल टू द पावर क्या लिखिएगा, दैट इज b माइनस c। ओके, अगेन इनटू x टू द पावर क्या होगा, c माइनस माइनस a, द होल टू द पावर क्या लिखेंगे, दैट इज c प्लस a, सॉरी c माइनस a है ना क्वेश्चन में, तो c माइनस a। ओके, ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान देखिए, माइनस यहाँ पे ये जो ब्रैकेट हमारे, इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो x टू द पावर लिखिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो a एंड प्लस b हो जाएगा। ओके, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन द होल डिवाइडेड बाई a माइनस b लिखिएगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टू द पावर क्या लिखेंगे, b प्लस c हो जाएगा, द होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज b माइनस c हो जाएगा, इनटू x टू द पावर क्या लिखा हुआ, दैट इज c प्लस a हो जाएगा, द होल टू द पावर दैट इज c माइनस a होगा। ओके, आई थिंक बच्चे यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। मीन्स यहाँ से ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, और जो पिछला वाला जो क्वेश्चन बनाया बच्चों, पिछला वाला क्वेश्चन जो हमारा था, देखिए यही क्वेश्चन था ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, अगेन c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पे जो हमारा फाइनल जो रिजल्टेंट बन के आया है, वहां पे क्या बन के आया, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस सी, यहाँ पे देख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन बना, अब अगला जो स्टेप होगा बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसी स्टेप को दोहरा देंगे, इसी स्टेप को हम लोग यहाँ पे दोहराने वाले हैं। तो फाइनली जो फाइनल अगेन जो आंसर यहाँ पे भी आने वाला है, वो हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह का डाउट अगर समझ रहे हैं बच्चों, किसी तरह का डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में लिखना है, और किसी तरह का क्वेश्चन अगर बुक से में पूछ सकते हैं, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसके लिए मैं डाउट क्लासेस के फॉर्म में मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यहाँ पे है, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें एज अ चैलेंज फॉर्म। चलिए मैं आपको 3 मिनट दे देता हूँ, आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूँ, देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। ठीक है, एज अ चैलेंज क्वेश्चन, एज अ चैलेंज, दिस इज द चैलेंज क्वेश्चन फॉर यू। ओके,
आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इज एक्स टू द पावर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू एक्स टू द पावर हमारा 2 द होल टू द पावर दैट इज 3n, कितना दिया हुआ दैट इज 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारा दिया हुआ है एक्स टू द पावर 7n माइनस 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को सिंस ये क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस हमारा यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे बेस हमारा क्या x है, दे आर इन प्रोडक्ट, पहला दिमाग में आना चाहिए। दूसरा आप देख सकते हैं इस यहाँ पे दूसरा वाला जो हमारा एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 2 है, द होल टू द पावर अगेन है यहाँ पे दैट इज 3n प्लस 1 है, तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, पावर लो लगा देंगे, ओके। एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड बाय है, जब इसको जो फाइनली जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज क्वोशिएंट लो लगाने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे प्रोडक्ट लो लगा लेते हैं, दैट इज एक्स टू द पावर 5 प्लस एन हो जाएगा इनटू, दैट इज हमारे यहाँ पे अगर इनटू लिखना चाहें तो इनटू हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 इंटू 3n प्लस 1 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 7n माइनस 2 हो जाएगा। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो हमारा ये जो पावर सिंस दे आर इन प्रोडक्ट है, तो पावर यहाँ पे ऐड होने वाला एक्स टू द पावर कितना होगा 5 प्लस एन होगा, अगेन प्लस 2 इंटू 3 कितना होगा दैट इज 6n होगा, अगेन 2 इंटू प्लस 1 कितना होगा दैट इज प्लस 2 हो जाएगा। द होल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे दैट इज एक्स टू द पावर 7n माइनस 2 होगा, ओके। इसके बाद अगला स्टेप जो होता है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n है हमारा क्या, दैट इज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है n आ रहा प्लस n है, यहाँ पे प्लस 6n है, तो प्लस n प्लस 6n क्या होगा दैट इज 7 एक्स टू द पावर कितना होगा दैट इज 7n हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा दैट इज प्लस 7 हो जाएगा। द डिवाइडेड बाई हमारा कितना है दैट इज एक्स टू द पावर 7n है और माइनस 2 है, तो यहाँ पे कौन सा लो लगेगा बच्चों, दैट इज हमारा यहाँ पे क्वोशिएंट लो लगेगा, मींस पावर इज गोइंग टू सब्ट्रैक्टेड, तो एक्स टू द पावर 7n हो जाएगा प्लस 7, ओके, माइनस हम लोग लिखेंगे माइनस 7n माइनस 2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर 7n प्लस 7, और यहाँ माइनस n हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज प्लस 7, और यहाँ पे जो हमारा प्लस 7 है माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस 7 और प्लस 2 कितना हो जाएगा दैट इज 9 हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर हमारा क्या 9, ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा क्या हुआ बच्चों आंसर हुआ। आई होप बच्चों आपका भी आंसर सही होगा, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप इट अप। तो अगेन हमारा स्लोगन क्या था बच्चों, दैट इज टॉपर्स बनना है मैथ्स में, तो सब्सक्राइब करो हमारा चैनल दैट इज गैंग्स ऑफ टॉपर्स, तो ज्वाइन करो हमारे गैंग्स में। तो अगेन वन सेकेंड स्लोगन क्या था, दैट इज टॉपर्स बनना है मैथ्स में, तो ज्वाइन करो हमारे गैंग्स में, दैट इज गैंग्स ऑफ टॉपर्स, ओके।